आज पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। वृंदावन गार्डन में सभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री आज देवबंद और सहारनपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। देवबंद के मुख्य बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। शाह के देवबंद दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस और बीएसएफ के जवान तैनात। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। इटावा, औरैया और बरेली में करेंगे घर घर जाकर जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आज बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। गाजियाबाद विधानसभा में करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद। पश्चिम यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी की रफ्तार। मेरठ और हापुड़ में सीएम योगी का घर घर प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आज मेरठ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगेंगी वोट। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगी संवाद। आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज संभल का दौरा करेंगे। डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। मतदाताओं से संवाद भी करेंगे। आज गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी। वेदांता फार्म हाउस में दोपहर 12 बजे पत्रकारों से बात करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी। बीजेपी ने जारी की उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में बीजेपी के 30 नेताओं के नाम शामिल। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह करेंगे प्रचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। जालंधर में व्यवसायियों से चर्चा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर से नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर दी जानकारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। विजय चौक पर आज होगा बीटिंग द रिट्रीट समारोह। शाम 5 बजे शुरू होगा समारोह। 1000 ड्रोन से मेक इन इंडिया की दिखेगी झलक। आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह में नहीं बजेगी गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी। इस साल सारे जहां से अच्छा गीत से होगा समारोह का समापन। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश और जयंत चौधरी। कहा यह चुनाव किसानों के सम्मान की लड़ाई। यूपी की जनता चाहती है परिवर्तन। बीजेपी का हर वादा निकला जुमला। जिस तरीके से किसानों को अपमानित किया था, जिस तरीके किसान शहीद हुए हैं, जो पैदावार के मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा हम एक साथ हैं, एकता का संदेश दिया। सपा गठबंधन के साथ यूपी के किसान। हापुड़ में सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा एसपी ने दंगाइयों को टिकट दिया, हमने दंगाइयों को जेल भेजा। सोच ईमानदार तो काम दमदार। जिन लोगों ने केराना में पलायन कराया था, उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। कि संवेदना गरीब के लिए नहीं, कि संवेदना तो अपराधी और माफियाओं के प्रति। मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन तय। बीजेपी ने सीएम का पलायन करके सीएम को घर भेज दिया। सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा मेरठ पहले मजहबी दंगों की आग में झुलसता था। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहते थे। हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा पर्चा बांटकर नेता कोरोना फैला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित, मातृशक्ति को सम्मान मिल रहा है। रंगदारी मांगने वाले जान की भीख मांग रहे हैं। किसानों को साधने में जुटे अखिलेश यादव। किसानों से अखिलेश के चुनावी वादे। कहा सत्ता में आने पर सिंचाई माफ करेंगे। एमएसपी खरीद का सरकारी इंतजाम होगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की टोपी की तुलना रेड अलर्ट से की। कहा सपा की टोपी यूपी के लिए खतरनाक। बीजेपी ने सबका विकास किया। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा एसपी आरएलडी का संगम पहले ही हो चुका है। यूपी में हम विकास चाहते हैं। अखिलेश के पास विजन भी है और अनुभव भी। बीजेपी के जयंत चौधरी को न्योते पर अखिलेश ने किया हमला। कहा बीजेपी के हालात देखो, कैसे हालात है कि न्योता देना पड़ रहा है, लेकिन उनका न्योता कोई स्वीकारने वाला नहीं। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शाहजहांपुर में जनसंपर्क अभियान। पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन होगा। यूपी के शाहजहांपुर में जेपी नड्डा के ओंकार। का बीजेपी राजनीति में परिवर्तन लाई। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है।
यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। यूपी के बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार, डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। नड्डा को देखकर जोश में दिखे कार्यकर्ता। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी सरकार ने कानून व्यवस्था बेहतर की। यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताबड़तोड़ प्रचार, एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सपा कांग्रेस और बसपा मिली हुई है, यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। अखिलेश यादव की उड़ान में देरी पर खुलासा, कमर्शियल उड़ान के कारण देरी हुई, वीवीआईपी मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने हेलीकॉप्टर के रोके जाने का आरोप लगाया, कहा कई घंटों तक हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रोकने की वजह नहीं बताई गई, हारती हुई बीजेपी की ये हताशा भरी साजिश है। हेलीकॉप्टर में देरी पर अखिलेश के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा अखिलेश अभी से हार के बहाने ढूंढने लगे हैं। अखिलेश का हेलीकॉप्टर रोकने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, का बीजेपी निचले स्तर की राजनीति करती है, इससे समाजवादी पार्टी रुकेगी नहीं, हम जनता के पास पहुंचेंगे। अखिलेश के ट्विटर अटैक पर अमित मालवीय का जवाब, कहा पत्रकारों से भिड़ना, गुंडों माफियाओं को टिकट देना, हेलीकॉप्टर न उड़ने को साजिश बताना, ये सब हार की बौखलाहट दिखाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं का अखिलेश का हेलीकॉप्टर न उड़ने पर हंगामा, सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इटावा के जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में शिवपाल यादव का बड़ा दावा, कहा यूपी में 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। अखिलेश यादव के साथ खटपट की खबरों से शिवपाल यादव का इनकार, कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश को बनाएंगे सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा ये चुनाव सुरक्षा की गारंटी और सुरक्षा को खतरे के बीच, इसीलिए कमल का फूल जीतेगा, साइकिल पंचर होने का है विश्वास। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, राजबब्बर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने की खबर की पुष्टि। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर, गौरव भाटिया ने कहा एसपी ने अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स को अपराधी बनाया है, यहां पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, माफियाओं को एसपी सरकार में संरक्षण। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी की, लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, लखनऊ के सरोजनी नगर से जलीस खान, उन्नाव से देवेंद्र सिंह, लखीमपुर से मनोज वाजपेयी को टिकट। बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप, कहा जातिगत और धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाना उनकी रणनीति। कांग्रेस महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा से युवाओं से संवाद किया, युवाओं के साथ रोजगार महंगाई के मुद्दे पर हुई चर्चा। योगी के जिन्ना वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मॉडल पुराना हो गया है, अब नहीं चलेगा। सहारनपुर की नाकोड़ विधानसभा से सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी की एक जनसभा में लगे जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर भड़के धर्म सिंह सैनी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में सपा विधायक संजय गर्ग ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम, संजय गर्ग ने चुनाव आयोग को भी लिखित में शिकायत की। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अनोखे तरीके से किया नामांकन, रिक्शा चलाते हुए सपा प्रत्याशी पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, पोस्टर के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना। सहारनपुर की देवबंद सीट को लेकर खींचतान जारी, देवबंद सीट से सपा के 2 प्रत्याशियों की दावेदारी, कार्तिकेय राणा के नामांकन के बाद देवबंद सीट से पूर्व विधायक माफिया अली भी नामांकन करने पहुंचे। यूपी के बहराइच में सपा प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगाए नारे। यूपी के बहराइच के सपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज, बिना अनुमति के प्रचार प्रसार और जनसभा करने पर किया आचार संहिता का उल्लंघन, प्रत्याशी के 150 समर्थकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज।
यूपी के बाद उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में अमित शाह की धार। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर संपर्क कर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने गुलाब के फूल दिए, भारत माता की जय के लगाए नारे। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड का अमित शाह ने जिक्र किया। कहा 4 धाम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी ऑल वेदर रोड की सुविधा। डबल इंजन की सरकार से होगा विकास। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह की साधना। बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पुजारियों ने शाह का स्वागत किया। नैनीताल के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से हरीश रावत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले हरीश रावत ने मां कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। जीत का मांगा आशीर्वाद। मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गणेश जोशी ने भरा नामांकन। क्षेत्र का विकास बताया प्राथमिकता। कहा कांग्रेस से नहीं है किसी तरह का कोई मुकाबला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक मटका गुरुद्वारे का यहां पर दौरा किया। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने के लिए की अरदास। यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लिफ्ट देने के बहाने लोगों से करते थे लूटपाट। आगरा में पुलिस और स्टैटिक टीम को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस को 235 किलो ज्वेलरी बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया। फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर भारी संख्या में बरामद किया केमिकल। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 4 लोग गिरफ्तार हुए। कच्ची शराब के साथ भारी मात्रा में गांजा भी बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर क्षेत्र में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। सीआईडी ने 2 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध रूप से घूम रहे थे नाइजीरियन महिला और युवक।